आप सभी हजरात सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिफाई मिशन को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली वीडियो की खबर आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और हमारे चैनल रिफाई मिशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मौजूदा लॉकडाउन और कुफ्ल बंदी के पेश नज़र हमारे सरकर्दा व अकाबिर उलमा व फुक़हाए उम्मत ने नमाज ईद उल फित्र के लिए शरई रहनुमाई फरमाते हुए सख्त ताकीद की है कि जितने लोगों को मसाजिद में बाजमाअत नमाज अदा करने की इजाज़त है, इतने ही लोग मसाजिद में नमाज पंजगाना और जुमा की तरह नमाज ईद बाजमाअत अदा करें और बाकी लोग अपने अपने घरों पर 2 रकत या 4 रकत नमाज चाश्त अदा करें, क्योंकि हुकूमती पाबंदी की वजह से बाकी लोग माजूर हैं और माजूर पर ईद की नमाज वाजिब नहीं। लिहाजा बाकी हजरात नमाज ईद के लिए मसाजिद की जमाअत में शरीक होने की जिद न करें कि मौजूदा सूरत हाल में यही हुक्म खुदा व रसूल है और इसी से अल्लाह व रसूल खुश होंगे। क्योंकि नमाज जुमा का बदल ज़ोहर है, इसलिए जुमा फौत होने पर ज़ोहर अदा की जाती है, मगर नमाज ईद का कोई बदल व नाइब नहीं। इसलिए घरों पर जो 2 रकत या 4 रकत नमाज चाश्त पढ़ी जाए, यह खालिस नफ्ल और शुक्राने की नमाज है। इसे नमाज ईद का बदल कहना सही हो दुरुस्त नहीं, और न ही इन रकअतों में नमाज ईद की तरह जायद तकबीर कही जाए और नमाज से फारिग होने के बाद ईद का खुतबा पढ़ा जाए। अल्लाह पाक हमें अकाबिरीन के इन हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कई रोज से अहबाब की तरफ से मुसलसल तकाजा हो रहा है कि घरों पर नमाज चाश्त कैसे अदा की जाए, इस सिलसिले में रहनुमाई करें। अहबाब के पैहम इसरार पर इस ऑडियो में नमाज ईद और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका नियतों के साथ पेश किया जा रहा है। आपसे पुरखुलूस अपील है कि ऑडियो आखिर तक सुने और सवाब की नियत से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। नमाज ईद का बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले नियत करें। वैसे नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है और जबान से कह लेना मुस्तहब है, और अरबी जबान में नियत हो तो सोने पर सुहागा। अरबी जबान में नियत करना हो तो यूं नियत करें, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकअतै सलाते ईदिल फित्री मअ सित्तति तकबीरातिन ज़ाइदतिन वाजिबन लिल्लाहि तआला। मुक्तदी इतना और कहे, इक़तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल कअबतिश शरीफा। यानी नियत की मैंने 2 रकत नमाज ईद उल फित्र की वाजिब जायद 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए। मुक्तदी ये भी कहे, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और कानों तक हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहता हुआ नाफ के नीचे हाथ बांध ले और सना पढ़े। सना के बाद इमाम 3 जायद तकबीरें पुकारेगा। पहली और दूसरी तकबीर में कानों तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देना है, और तीसरी तकबीर में कानों तक हाथ ले जाए अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ बांध ले। फिर इमाम आहिस्ता अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े और बाआवाज़ बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरत मिलाए। गर्ज की पहली रकत में क़िरात से पहले जायद 3 तकबीरें और तकबीर तहरीमा कही जाएगी। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा है, उसके बाद सना के बाद 3 जायद तकबीरें हैं, जिनमें से शुरू की 2 तकबीर में हाथ छोड़ना है और तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। रुकू सजदा से फारिग होने के बाद दूसरी रकत शुरू करे और सबसे पहले क़िरात करे, यानी अल्हम्दु और कोई सूरत मिलाए। बादहू इमाम 4 तकबीर पुकारे। शुरू की 3 तकबीरें जायद तकबीरें हैं, इन तकबीरों में कानों तक हाथ ले जाए और अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे, और चौथी तकबीर में कानों तक हाथ उठाए बगैर सिर्फ अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में चला जाए और बाकी नमाजों की तरह नमाज पूरी करे। सलाम फेरने के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़े, फिर दुआ मांगे और
ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ گھروں پر نماز چاشت پڑھنے کا طریقہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ موجودہ صورتحال میں نماز عید ہو جانے کے بعد باقی لوگ اپنے گھروں پر چاشت کی نماز پڑھیں گے، اور اختیار ہے چاہے تو 2 رکعت پڑھیں اور چاہے 4 رکعت۔ 4 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ اگر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اختیار ہے، چاہے چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھیں اور چاہے تو چاروں رکعت 2 سلاموں سے 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اگر یہ 4 رکعت نماز چاشت 2 سلاموں سے پڑھنا ہو تو نیت یوں کریں: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ النفل متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، یعنی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالی کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر ایک ہی سلام سے 4 رکعت پڑھنی ہو تو اس طرح سے نیت کرے: نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ النفل متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، یعنی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف کوئی صورت ملائے، جس طرح سے باقی نماز ادا کی جاتی ہے یوں ہی 4 رکعت نماز ادا کر لے۔ البتہ ایک سلام سے 4 رکعت ادا کرنے کی صورت میں یہ احتیاط برتے کہ 2 رکعت کے بعد جو قعدہ کیا جاتا ہے، قعدہ اولا، اس قعدہ میں التحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو تیسری رکعت میں الحمد سے پہلے ثنا بھی پڑھے کہ 4 رکعتی نفل اور 4 رکعتی سنت غیر مؤکدہ کی ادائیگی کا یہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔